हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू अजीज एजुकेशन एमएस पर। आखिरकार जिस घड़ी का था इंतजार वही घड़ी कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार 2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं हिंदी ग्रामर के उन सारे टॉपिक्स को लेकर के आ गया हूं जिससे आपकी प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। यकीनन इस वीडियो में आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ग्रामर पर्सन से, वो सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। वो नॉन हिंदी के स्टूडेंट्स हो चाहे 10th क्लास के हिंदी के देंगे स्टूडेंट्स, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बस देखना है आपको वीडियो को पूरे शीलता से, हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे ग्रामर के। आइए देखते हैं हम पहला टॉपिक्स को। आज का आपका यहाँ पहले हेडिंग को पढ़ लेंगे, हिंदी व्याकरण VVI टॉपिक, सभी प्रश्न लड़ने वाले 100% बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे दोस्त आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से पूछा जाता है ग्रामर पर्सन व्याकरण का पहला टॉपिक्स होता है वर्ण। इस वर्ण से कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया है मैट्रिक इंटर का जिसमें 1 से 2 सवाल देखने को हर बार नहीं मिलता है। इस बार देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाता है वर्ण, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण की सब बात कर लिया जाए तो स्वर वर्ण 11 होता है। हम अभी आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से आपको हम दिखाएंगे कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। तो सिर्फ आपको पूछा जाएगा वो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बोर्ड में ऑप्शन मिलेगा आपको 11, 12, 14, 15। तो आपको यहाँ याद रहेगा तो आप टिक करके आएंगे। 15 में आपका क्वेश्चन, 11 में नहीं याद रहेगा तो आप 15 में टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज 11। आप यहां से देखिए, इसमें 4 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन पांचों वर्ग को मिला करके हम बोलते हैं अश्व व्यंजन। अश्व व्यंजन, अश्व व्यंजन की संख्या पूछता है बोर्ड एग्जाम कितना होता है, तो आपको यकीनन बोलना है कि उसमें 25 होता है। आपको वहां ऑप्शन में मिलेगा 25, 35, 30 और उसके बाद 5। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप 25 में टिक करके आएंगे, नहीं याद रहने पर इन सभी में करेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो फिर ध्यान से देखें आप, यहां से आपका सवाल बनता है। दूसरा आता है योर लो वो। आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देख सकते हैं कि इसका वर्ण का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आपको बिहार बोर्ड सवाल नहीं पूछता है। तो इन चारों को, योर लो वो को हम बोलते हैं अंतःस्थ। पूछता है अंतःस्थ की संख्या कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 4 यानी 4 संख्या होता है। तालब सा, मूर्धन श, धन श, ह, इनकी संख्या, इसको हम बोलते हैं उष्मा। इसको भी हम, इसकी संख्या की बात करें तो 4 होता है। तालवी सा, मूर्धनी श, दंती श, ह, इनकी संख्या भी 4 होता है। जो उष्मा, उष्मा आवाज को तेज गति के साथ निकालता है उसे बोलते हैं उष्मा। उष्मा के साथ निकलता है, इसकी उष्मा की भी संख्या 4 होता है। अंतःस्थ की संख्या भी 4 होता है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी में 52 वर्ण है, जिसमें से जो है 11 हमारा स्वर वर्ण है, बाकी सारा का सारा जो है व्यंजन है। लेकिन व्यंजन में भी बनाया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को हम अश्व व्यंजन, अश्व व्यंजन की संख्या पूछेगा तो हम 25 में टिक करके आएंगे। उसके बाद योरोला वो ऑप्शन में देता है कौन वर्ण है, तो अंतःस्थ है। अगर पूछेगा अंतःस्थ की संख्या तो 4 होता है। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, अयोगवाह पूछेगा अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो अयोगवाह वर्णों की संख्या मात्र 2 होता है, जिसे अनुस्वार और अविसर्ग कहते हैं। हम लोग अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं अयोगवाह वर्ण की संख्या। उच्चारण स्थान आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में व्याकरण पर्सन से। व्याकरण पर्सन से आपको 50% क्वेश्चन बुक से, 50% आपको जो है ग्रामर पर्सन से देखने को मिलेगा। अगर बुक अभी तक भी आप नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर के सभी प्रश्न को आप सॉल्व कर लेते हैं तो यकीनन आप बिहार बोर्ड में जो है 80+ स्कोर हिंदी में कर सकते हैं आसानी से। तो उच्चारण स्थान को ऐसा यर नहीं किया है जिसमें 2 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, जैसे क, अ, आ, हर्षई, ये सब वर्ण कहां से निकलता है। जैसे हम लोग बोलेंगे क कहां से निकलता है, तो ये कंठ ये से निकलता है, अंदर से निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आ,
आ जो निकलता है इसमें गला की मात्रा लेता है, जो भी स्वर वर्ण होगा ना वो सारा का सारा जो है गला का मात्रा लेता है। आप लोग वोवेल भी पढ़े होंगे, वोवेल जो वोवेल ए ई आई ओ यू होता है, ये 5 वोवेल जो गला की सहायता से बोला जाता है वो सारा का सारा जो होता है स्वर होता है। अब देखिए हर्षई, हर्षई हम जब बोलते हैं तो ये कंठ से निकलता है। उसके बाद देखिए हर्षई दीर्घई क च, ये सारा का हर्षई, हर्षई बोलते तो हम तालू में सटाते अपने जबान को, फिर जाकर के हर्षई निकलता है। अब बोलते हैं छ छ, तो ये सट रहा है ऊपर में, जिसके कारण ये जो है त आता है। अगला आता है हर्षऊ दुर्गऊ प, इसे हम कोष्ठ यानी ओठ से बोलते हैं प, सट रहा है प, इन दोनों वर्ड से निकल रहा है प, तो ये सट रहा है, तो ये ओस्ट। आप वहां एग्जाम में इसी तरीके से प्रैक्टिस को कर करके बनाएंगे, लेकिन आपको जो है आधा समय थ्योरी का, आधा समय ऑब्जेक्टिव का मिलता है, तो आराम से शीलता पूर्वक ध्यान से मारेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आओ आओ, ये आपका कंठ से निकलता है। और उसके बाद देखिए टॉपिक 2 को हम लोग देखेंगे, संज्ञा जिसे कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा से सवाल हर बार देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। संज्ञा से देखिए संज्ञा के भेद 6 होते हैं, कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद है, संज्ञा के 5 भेद, सॉरी यहाँ गलत लिखा चला गया था। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, वाचक संज्ञा कौन है, जैसे में दे देगा आपको मोहन और चावल दाल, उसके बाद फिर दे देगा आपको शैना, तो आपको मार करके आना है जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध हो, एक श्रेणी का बोध, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी एक जगह का खास नाम हो, तो वह जो होता है व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक जिसमें पूरे जाति श्रेणी का बोध होता है, जिसमें एक जाति में बटा हुआ होता है, उसे हम जातिवाचक कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं लड़की, लड़का, ये सारा का सारा जाति है। फिर एक बात कर लेते हैं हम लोग कि गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, ये सारा का सारा एक जाति में बटा होता है। अगला होता है आपका समूहवाचक। अभी तो गांव घर में भी आप समूह को देखते होंगे, उससे भी पता चल सकता है कि जब तक 5-10 लेडीज नहीं होती वो समूह का कोई मीटिंग नहीं हो पाता है। तो समूह जिसमें झुंड आदि का बोध हो उसे ही हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। जैसे मान लीजिए सेना, मेला, ये सारा का क्या है? समूह का उदाहरण है। आपको इतना नहीं पूछता है, आपको सिर्फ पूछता है कि इसके संज्ञा के कितने भेद है, तो आपको याद रखना है 5 भेद है। अगर कोई एग्जाम्पल देता है तो आप टिक करके आएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। भाववाचक जिसके गुण, धर्म, स्वभाव आदि का पता लगाया जा सके उसे भाव कैसे, जैसे हम लोग चीनी खाते हैं तो अब चीनी कितना मीठा होता है, कि अंदाजा है क्या? नहीं है, हम भाव महसूस करते हैं कि इतना मीठा हो सकता है। आगे देखिए ये सर्वनाम होता है, सर्वनाम जिसमें सर्वा जाते हुए ये सर्वनाम। ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद है। आपको बोर्ड पूछा है कई बार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको कभी कभी एग्जाम्पल में दे देता है तुम सोहन हो, तुम सोहन हो, यह कौन सी है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो आपको वहां पे टिक करना है जहां पर मैं, तुम, आप, कौन, कहां या प्रश्न देखने को मिल जाता है आगू में, तो वो सारा का सारा सर्वनाम होता है। क्योंकि यह मोहन, मोहन क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और उसके बाद यह जो लगा है यह, यही तो सर्वनाम है, यही तो सर्वनाम। जैसे ही पहले यह, वह, तुम, आप, कौन, कहां, ये सब लग जाता है तो उससे पहले, किसी नाम से पहले, तो वह सर्वनाम कहलाता है। आपका टॉपिक यहां से भी खत्म होता है। यहाँ के टॉपिक से आपको सवाल बोर्ड में देखने को मिलेगा। आगे आता है आपका टॉपिक काल। काल से ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलता है, मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। काल की बात कर ले तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वो भूत नहीं जो आपके देह पे चढ़ता है, वो भूत नहीं है, यहाँ भूत पढ़ने वाला है। ये वर्तमान काल, वर्तमान काल की बात कर लिया जाए तो ता, ती, ते, है, हूं, ऐसा कुछ लगा रहे तो ये वर्तमान काल का पहचान है। जैसे हम बात कर लेता हूं कि मैं पढ़ता हूं, ये वर्तमान काल है, मैं अभी पढ़ने का काम जारी कर रहा हूं। या फिर बात कर लेता हूं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये काम अभी जारी है, तो ये वर्तमान की बात कर रहा है। उसके बाद हम भूत की बात कर लेते हैं जिसमें ता,
ती, ते ऐसा कुछ लगा रहे, ये भूत की पहचान है। जैसे मैं पढ़ाया था, ये वर्तमान भूत की बात कर रहा है। जैसे मैं खाया था, ये सारा का सारा आपको भूत का बात कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इसको देखते रहेंगे, यकीनन इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब अगला टॉपिक में आता है आपका कि भविष्य, भविष्य की बात कर रहा है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें गा, गी, गे ऐसा कुछ लगा रहता है, तो ये आपका भविष्य का पहचान हो जाता है। तो ध्यान से देखना है कि इसमें जिसका पहचान है गा, गी, गे ऐसा कुछ लगा रहे, तो इसका पहचान है आपका भविष्य का। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं खेलूंगा, ये सारा का सारा भविष्य की बात कर रहा है। आपको दे देता है मैं पढ़ाऊंगा, निम्नलिखित में कौन काल है? आपको ऑप्शन चूज करना होगा, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, संदिग्ध काल। इस तरह से आपको अगर याद होगा तो आप भविष्य काल में ऑप्शन में टिक करके आएंगे। उसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं हम अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल की बात कर लिया जाए तो आपसे सिर्फ भेद पूछेगा, कितना भेद होता है, ना कि आपसे पूछेगा कौन कौन होता है। तो वर्तमान काल की भेद की बात कर लिया जाए तो 3 भेद होता है। अगर भूतकाल की बात कर लिया जाए तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर भविष्य काल की बात कर लिया जाए तो इसके भी 2 भेद होते हैं। आपको इसको रट के, घोट के, खा के पी जाना है, एग्जाम में जाकर के फाड़ चीर के बराबर करके आ जाना है और 90+ स्कोर करके हमें हिंदी में आना है। कुछ नहीं है, मैं आपको गद्यांश भी सिखाऊंगा और उसके बाद एप्लीकेशन लिखने के लिए आवेदन पत्र जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी सिखाऊंगा। लेख मैं आपके लिए 10 लेकर के आऊंगा, जिसमें से गारंटी है आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक को आपको लिखना है। अगला आता है लिंग। लिंग की बात कर लिया जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग इसे कहते हैं जिसमें पुरुष जाति की बोध हो, यानी मर्द जाति का बोध करता है, पुरुष की बात करता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूछने को पूछता है, आपको हर बार देखने को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है एक कम से कम। उसके बाद देखिए, जैसे राजा क्या है? पुल्लिंग है, इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो रानी हो जाएगी इसकी पत्नी। रानी जैसे कि स्त्रीलिंग कहते हैं हम लोग। बालक, बालक क्या है? पुल्लिंग है, लड़का है। अब इसी का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बालिका यानी लड़की हो जाएगी। आगे आगे बात करते हैं हम लोग, इससे VVR टॉपिक्स होता है, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक प्रश्न काल से कम, और इससे का आपको गारंटी है स्वर्ण से 3 से 2 प्रश्न आपको हर बार देखने को मिला है। उच्चारण स्थान से 2 से 3 प्रश्न हर बार देखने को मिला है और गारंटी है इस बार भी पूछेगा। बात कर लेते हैं हम उपसर्ग की। वह शब्द जो किसी शब्द से पहले आकर के जुड़ जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। आसान सी परिभाषा की बात कर ले हम, आप लोग, हमें पता है कि बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, तरह तरह से आप लोग अलग अलग तरह से पढ़ करके आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको सिर्फ बताने आया था कौन कौन सी टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेगा। उपसर्ग की बात कर ले तो वह शब्द जो किसी शब्द से पहले आकर के जुड़ जाता है वही उपसर्ग कहलाता है। जैसे बात कर लेते हैं हम प्रश्न, पर्सन, पर्सन यानी खुश, पर्सन की बात कर लेते हैं तो प्रश्न, प्रश्न, पर्सन, इसमें सन में क्या पहले जुड़ गया? प्र, सन में पहले जुड़ जाता है प्र, तो यही बन जाता है प्र क्या? उपसर्ग। क्या बन जाता है? उपसर्ग। आपको ध्यान रहे, प्रत्यय और उपसर्ग में थोड़ा सा बोर्ड कंफ्यूज कर देता है, जिसके कारण आपको क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिएगा, वह शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़ता होगा वो उपसर्ग कहलाएगा, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता होगा वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। देखिए, जैसे विजन, विजन की बात कर लिया जाए तो विजन में जन से पहले क्या जुड़ गया? वी, जन से पहले वी जुड़ गया, तो यही वी जो है आपका उपसर्ग बन जाता होगा। यकीनन आपको ये वीडियो में कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। आप शीलता से देखते रहे, पूरे वीडियो को देखकर जाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम में फाड़ करके ग्रामर पर्सन को आ पाएंगे। उसके बाद देखिए, प्रत्यय की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रत्यय, वो आपको भी तुरंत मैंने बताया था कि वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है। इसका मेन क्या है? देखिए, भलाई, भलाई, क्या कर रहा है? भलाई। अब देखिए, आई लास्ट में आ रहा है, भलाई। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? आई। यही तो आई हमारा, यानी भला से पहले क्या जुड़ रहा है लास्ट में? भला। भला पहले आ रहा है, इसे भला क्या आ रहा है? पहले आई से आ रहा है। जो शब्द लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाएगा, जो शब्द पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाएगा, यह ध्यान रखना है। अब प्रत्यय, जैसे भला, भला के बाद क्या जोड़ा? ला, आई, क्या जोड़ा? आई, तो यही तो आई आपका प्रत्यय बन जाएगा। उसके बाद कहता है खिलाड़ी, खिलाड़ी, आड़ी, लास्ट में खेल से पहले क्या जोड़ा? आड़ी, यही खिलाड़ी। अब उसके बाद देखिए, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शन, दर्शन के बाद क्या जोड़ा? अन्य,
यानी लास्ट में क्या आ रहा, अन्य। अब देखिए दर्शन पहले हो जाता, लास्ट में क्या आ रहा, अन्य, यही दर्शन्य। आपको यकीनन है कि इस दोनों टॉपिक से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को आप रट के जाएंगे। इन दोनों टॉपिक से आपको 2 सवाल, व्याकरण प्रश्न में आपको रटना कुछ नहीं है, हर चीज को समझना है। आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द 5 नंबर का क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब देखिए कारक, अभी टाइम है मात्र हमारे पास 2 से 3 दिन है। इस 3 दिनों में मैं आपको फाड़ों की तरीके से बोर्ड में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप जो है जा करके वहां पर क्वेश्चन आपका सारा का सारा जो पढ़ के जाएंगे वही फंस जाएगा। अब आपका सबसे मेन टॉपिक आता है कारक, जिसमें से 1 से 2 सवाल प्रत्येक बार देखने को मिला है, चाहे इंटर का एग्जाम हो चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले विभक्ति चिन्ह याद रहना चाहिए। अगर विभक्ति चिन्ह याद है तो आपको कारक में सवाल समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा और इसमें से आपको सवाल भी अभी का अभी समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है और बताता है निम्नलिखित में कौन सा कारक है। ध्यान से देखिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इसको याद करना, आपदान से क्या करा, आपदान से संबंध का की के अधिकरण, अधिकरण में पढ़। अब देखो संबोधन है अरे अजी अड़े, ये क्या है, संबोधन है। अब ध्यान से समझना, ऐसे किसी को समझ में नहीं आता। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मोहन ने पढ़ता है, जिसमें ने, जिसका चिन्ह ने आता हो, मोहन ने पढ़ता है। अब क्या कर रहा है, कर्ता यानी मोहन किसका काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। उसमें क्या विभक्ति चिन्ह आ रहा है, ने आ रहा है। जिसमें ने आ जाए, जैसे मैंने रोटी खाया, मैंने क्या किया, रोटी को खाने का काम किया है, तो यही तो हमारा क्या है, कर्ता कारक है। अब उसके बाद देखिए कर्म यानी को, कर्म को। अब देखिए मैंने कुत्ता को एक डंडा मारा, अब मैंने कुत्ता को एक डंडा मारा। अब देखिए मारे हम, प्रभाव किसको पड़ा, कुत्ता को ना, तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी को तो हम कर्म कहते हैं, यानी हम कर्म करते हैं, प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखिए राम क्या किया, रावण को मारा, यानी चोट खाया होगा रावण, मुंह फूल गया होगा, तो यही तो इसको क्या हुआ, दर्द। यानी हम कर्म करेंगे और पड़ेगा दूसरे पर, उसी को कहते हैं कर्म करक। अब देखिए करण, करण से, करण से, जैसे कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है। अब देखिए जिसमें से यानी संबंध जुड़ा हो, करण का मतलब संबंध जुड़ा हो, जिसका संबंध एक दूसरे, जैसे कि मैं मार्कर से पढ़ाता हूं, मैं बोर्ड की सहायता से पढ़ाता हूं। अब मेरा रिश्ता क्या है, बोर्ड से जुड़ा हुआ है। अब यही तो जिसमें रिलेशन की जुड़ाव हो उसी को तो हम कहते हैं करण कारक। श्याम ने कलम से लिखा, अब श्याम का किससे रिश्ता भाई, कलम से रिश्ता है, तो यही तो क्या है, अब करण कारक कहेंगे संप्रदान को के लिए। अब देखिए आपादान, आपादान से, आपादान से यानी कि आपदान यानी टूट करके अलग हो जाना, टूट करके अलग हो जाना, वो आपदान कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब बताइए पेड़ से जो अभी बड़ा अच्छा मौसम है, पेड़ से जो पत्ता, हवा चलते रहता है, पेड़ से जो पत्ता गिर जाएगा वो जाकर के फिर में पेड़ में चिपक जाएगा नहीं ना, तो वही तो करेगा आपदान कारक। अब बताइए सरवा से जो बलवा टूट के झड़ी जाई तो क्या बाल लग जाई, नहीं के बा, तो यही तो आपदान कारक है। क्या है, आपदान, जो एक बार टूट करके गिर जाए फिर दोबारा ना जुटे वो आपदान होगा। समझ में आया, जैसे आपको दे देगा सर से बाल गिरता है, आपदान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यह आपदान कारक हो जाएगा। उसके बाद संबंध की बात कर लिया जाए, का की के, जैसे इसमें संबंध जोड़ता है का की के। अब जैसे देखिए का संबंध के की के, ऐसे देखिए रहीम का मकान। अब देखिए रहीम, मान लिया सोनू का मकान, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ऐसा नहीं आके दे करके देखेंगे, नहीं, दुनिया की कोई भी एग्जांपल को आप उठा सकते हैं, रहीम का मकान। अब रहीम का किससे रिलेशन जुड़ा हुआ है, मकान से। हाँ यहाँ क्या करा, महिम के, जिसमें का की के ऐसा कुछ लगा रहे, एक दूसरे का रिलेशन भी जुड़े और उसमें जो है का की के पहचान जुड़ा रहे, तो वो आपका जो है ना हर हमेशा संबंध कारक कहलाएगा। जैसे रहीम का मकान, अब देखिए रहीम का किससे जुड़ा हुआ है संबंध, मकान से, बीच में क्या कर रहा है विभक्ति चिन्ह का, इसको क्या कर रहा, दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है।
उसके बाद देखिए अधिकरण, जिसका अधिकार हो, क्या हो, अधिकार। अधिकरण का मतलब ये होता है अधिकार, जिसका उसके ऊपर उसका क्या हो, अधिकार हो। जैसे मान लिया जाए लड़की घोड़े पर बैठी है, लड़की घोड़े पर बैठी है। अब देखिए वो लड़की जो है घोड़ा पर बैठी है, तो घोड़ा पर उसका क्या है, अधिकार है, तभी तो बैठे। जैसे आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल पर मैं बैठा हूं, हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हूं, आपका क्या है, मोटरसाइकिल पर क्या है, आपका अधिकार है। जिस पर आपकी अधिकार हो वो अधिकरण कारक कहलाएगा और उसका पहचान है में, पे, में, पर। अब देखिए संबंध, संबंध की बात कर लिया जाए, एक दूसरे का संबंध, रिलेशन जोड़ता है, जैसे है, अरे, अजी, अरे। अब देखिए बोलते हैं ना अरे यार क्या हाल है, बोलते हैं ना, तो ये क्या है, उसके साथ आपका रिलेशन को जोड़ रहा है, रिलेशन शिफ्ट कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, अरे अजी जैसे आता है ना, तो उसके साथ आपका रिलेशन को जोड़ रहा है। जैसे बोलते हैं अरे भाई क्या हाल है, उसके बाद बोलते हैं ना हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जैसे संबंध को दिखाता होगा ना, ये संबंध का संबोधन कारक कहलाता है। क्या करता है, संबोधन, एक दूसरे को क्या कर रहा है, संबोधन, यानी कि रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, रिस्पेक्ट करा, जैसे हे ईश्वर, ईश्वर यानी खुदा, गॉड, उसको क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। हाँ, ईश्वर से दुआ मांग रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसी को तो संबंध। उम्मीद है कि आपको इस कारक को समझ में बड़ी मजे से आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जो पार्ट्स नहीं अट पाया है उसको कैलकुलेट करूंगा, और मुझे यकीन है कि आप इतने टॉपिक से जाएंगे तो आपका कम से कम 15 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। यहाँ से 15 से 12 मार्क आपका फिक्स है। जो बचा है मैं उसको कल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर यू।